उससे फ़ायदा क्या है, एक तो कि जब रिसर्च पेपर पब्लिश होगा तो आने वाली जनरेशन के लिए हमारे पास एक ऑथेंटिक सोर्स रहेगा डाटा का, है ना, कि पता रहेगा। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो किसी को कोई पता नहीं होगा। हम भी मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को बहुत सारी चीज़ों का पता था, फिर आगे आगे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी वो नॉलेज कम होती गई, और अब एक लेवल पे वो खत्म होगी नॉलेज, है ना, लोगों को कोई आता पता नहीं। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ का कोई ऑथेंटिक सोर्स रहे। तो वो काम हम लोग कर रहे हैं, और जो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट है उसमें हम रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा है कि जैसे मानते हम देखते IUCN है ना, वहाँ पे जो भी कोई एडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है, वो चाहे मान लो पौधे की है या कोई हर्ब है, श्रब है, उसको हम एक लिस्ट करते हैं उसको, कि भाई ये लिस्ट कंसर्न है, मतलब लिस्ट कंसर्न मतलब कि अबेंडेंस में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी अमाउंट में है। जैसे हमारे पास एक पौधा है टेक्सास बकाटा बोलते हैं उसको, लोकल भाषा में बोलते हैं थूना। अब यहाँ शायद नहीं है, हाइट में पर दिखाऊंगा मैं, गमले में है। उसकी जो बार्क है वो एंटी कैंसरस एलिमेंट उसमें होता है, वो चाय में डलती है और उसकी मेडिसिन भी बनती है। हालांकि कैंसर का कोई ऐसा इलाज नहीं है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज पे वो डिटेक्ट हो जाता है और मेडिसिन के साथ साथ हम उस चीज़ को लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कैंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो टेक्सास बकाटा जो है IUCN की एडेंजर्ड लिस्ट में है ना। क्यों? क्योंकि वो सीड से जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा है। हमने बहुत बहुत कोशिश की, नहीं हुई। फिर हमने क्या किया कि उसकी कटिंग्स ली, हमने उसमें